अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। हम भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो एज़ यूजुअल मैं अपनी उसी बिज़ी रूटीन में वही डेली रूटीन पे जो है वो थी आज। यानी कि आज मैंने लॉन्ड्री करनी थी। अच्छे खासे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। यकीन करें एक हफ़्ते में इतने कपड़े हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती है कि मतलब कैसे धोऊँ और कैसे समेटूँ। और ठंड इतनी है कि मतलब दो से 3 दिन लग जाते हैं कपड़ों को ना ड्राई होने में। तो खैर बड़े कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे। अभी आधे ही धुले थे, आधे अभी नेक्स्ट डे दोबारा राउंड मैंने लगाना था। और ठंड इतनी थी तो मेरा बस था कि फटाफट से जो है ना मैं चाय पीऊँ या कॉफ़ी पीऊँ। तो कॉफ़ी अभी थी नहीं मेरे पास, बस फिर मैंने क्या था चाय पे गुजारा किया। और उसके बाद से फिर जो है वो आगे किचन में चीज़ें वगैरह समेटने के लिए, अच्छा मैंने जब मशीन लगानी हो ना मेरी कोशिश होती है कि सुबह फ़र्स्ट टाइम में ही जो है मैं मशीन लगा लूँ ताकि ये काम जो है ना वो हो जाए, उसके बाद बाकी काम कर लूँ। बर्तनों का जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी भांजी जो है वो धोती है, उसके ज़िम्मे मैंने लगाया हुआ एक बर्तन धोना और एक आटा गूंदना। बस ये दो जो काम है ना मैंने उसके ज़िम्मे लगाया। बाकी सारा A to Z घर का काम जो है ना वो मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो नाश्ता वगैरह करके बच्चे सारे फ्री हो गए हुए थे और बस मैंने ऊपर से समेटा, किचन काउंटर टॉप्स वगैरह ये सब क्लीन किए और बाकी बर्तन जो थे ना वो सारे इकट्ठे करके मैं साइड पर रख दूँगी तो वो वॉश कर लेगी। और उसके अलावा हम सिंपल हाउसवाइफ्स की जो हम मतलब स्टे एट होम मॉम्स होती हैं उनकी वही डेली रूटीन होती है जो डेली बेसिस पे हम काम कर रहे होते हैं, जो चल रहा होता है वही होता है। तो हम अपनी डेली लाइफ में से कुछ सेपरेट अलग से जो है वो दिखा तो सकते नहीं हैं। हाँ, हम कभी बाहर घूमने फिरने चले जाएं या कोई एक्स्ट्रा हमारी ज़िंदगी में कुछ हो जाए, कोई इवेंट आ जाए तो फिर है, अदरवाइज़ वही डेली रूटीन होती है। मेरे ख्याल से हर मदर, हर हाउसवाइफ जो है इस चीज़ से रिलेट करती होंगी, स्पेशली जो स्टे एट होम मॉम्स हैं जो घर में रहती हैं सारा दिन 24 घंटे, जिनका जो है वो बच्चों के साथ घर के कामों में गुजरता है। वही सुबह उठना, क्लीनिंग करना और बच्चों को जो है हाथ मुँह धुलाना, बच्चों को नीट एंड क्लीन करना, मेक श्योर करना कि हर चीज़ जो हस्बैंड को चाहिए, बच्चों को चाहिए, घर वालों को चाहिए, वो सब जो है वो टाइम पे पूरी हो जाए, हर चीज़ जो है वो मिल जाए। तो मेरा अपनी डेली लाइफ रूटीन, सिंपल सी लाइफ दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं मतलब दूसरी वुमेन जो है उनको मोटिवेट करूं और मैं ये दिखाना चाहती हूं अपनी छोटी से घर से, अपने छोटी सी लाइफ से कि लग्जरी ही हर चीज़ नहीं होती है। सिंपल लिविंग स्टाइल भी जो है वो भी अपने आप में एक लग्जरी है। जितनी सिंपल लाइफ होगी उतने ही जो है वो ज़िंदगी के कम झमेले और ज़िंदगी के कम जो है ना वो ट्रबल्स होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस ये अच्छी लगती हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस बोरिंग लगती हैं या अच्छी नहीं लगती तो ये भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल ना मैं काफ़ी इस बारे में सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को तो वही दिखाती हूँ जो डेली मेरी लाइफ में हो रहा है। हाँ, कभी आप लोगों को कुछ टिप्स जो अपनी ज़िंदगी से सीखी हुई है वो टिप्स मैं आप लोगों को साथ साथ दे देती हूँ, मशवरे दे देती हूँ। स्किन केयर के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन एट द एंड मैंने आप लोगों को वही दिखाना है जो हमारी डेली लाइफ में हो रहा होता है। और मेरा ये दिखाने का मकसद यही है कि मैं दूसरी मॉम्स को भी साथ रिलेट करूं ताकि उनको भी पता हो कि जो है हर मदर जो है ना वो यही डेली स्ट्रगल कर रही हैं। यकीन करें हम सारा दिन घर में होती हैं, हम सारा दिन घर के काम करती हैं, हम भी ना कभी कभी जो है वो मेंटली स्ट्रेस हमें भी होता है, हम भी परेशान हो जाते हैं। अभी ना मैं आपके साथ एक बड़ा क्यूट सा क्लिप शेयर करूँगी। देख लूं आँख से क्या बात है या रब्बे मुस्तफा, तुम मुझे हज पे बुला। ना अपने वही डेली रूटीन के काम कर रही थी और मेरी बेटी इस तरह से लेके ना इसको लेटी हुई थी और इतनी मुझे ये क्यूट लग रही थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी ना कोई रेयर मोमेंट्स ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर वक्त ये काम होता है। खैर मैं आप लोग को बता रही थी कि हम भी घर के काम कर कर के ना परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ कि इस तरह के मॉम व्लॉग्स लगा लेती हूँ और उनको देख के ना फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे फील होता है कि नहीं, हर कोई जो है वो अपने घर में इसी तरह से ही बिजी है, इन्हीं कामों में लगा हुआ है। तो फिर मुझे उनको देख के ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और
मैं भी जो हूँ ना वो हैप्पी अपने घर के काम कर लेती हूँ। तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप ना डेली वही दिखाती हैं, सिंपल आपकी रूटीन है। तो देखें जो मेरी रूटीन है मैं वही दिखाऊंगी, सिंपल सी मेरी लाइफ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। देखें वो मेरी वीडियोस आप देखते हैं और आपको होता है कि नहीं कुछ और भी होना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम। आपके कमेंट्स, आपकी रिकमेंडेशन जो है वो हमेशा मेरे लिए बहुत एहतराम की बात है। तो खैर यहाँ पे जो देख ली ये अब था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जो कल के कपड़े धुले हुए थे उन सबको मैंने कर दिया फोल्ड ताकि बच्चे उनको रख लें अपनी जगह पे। और आज भी रूम वगैरह क्लीन हो गया। दोबारा से जो है वो लॉन्ड्री का 2-3 लोड बल्कि लग गए, और ये कल के कपड़े हैं जो ड्राई हुए थे उनको उतार के नीचे ले आई हूँ और अब इनको जो है इनके ठिकाने पे लगाना है। बाकी रूम वगैरह मैंने क्लीन कर लिया हुआ है। सफाई वाली जो है वो सफाई कर गई हुई थी, मेड जो है वो सफाई कर गई थी, और देखते हैं कि अब कितनी देर जो है ना वो सफाई रहती है। और यहाँ देख लें मेरे बच्चे वज़ू करने जाते हैं और यहीं पे जो है ना वो सॉक्स फेंक देते हैं और बस इनको समेटना फिर मेरी जिम्मेदारी होती है। बच्चे अभी गए हुए थे सिपारा पढ़ने के लिए, तो मैं हूँ बाकी कामों की तरफ आ गई थी। किचन वगैरह में बर्तन भी सब धुल गए थे, सब समेटे गए थे, और बाकी थोड़े बहुत बर्तन आपको पता है कि सारा दिन कहीं ना कहीं पड़े ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे ना किचन भी समेट लूँगी क्योंकि अब हो रहा था तकरीबन शाम का टाइम, और अब जो है वो खाना वगैरह बनाना था, उसकी भी तैयारी करनी थी। गैस आती है ना शाम को, तो बस उसी टाइम ही बनाती हूँ। लेकिन अब फिर से 2 दिन से गैस ने इतना तंग करना शुरू किया हुआ है ना। यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये पतीलियाँ वगैरह भी सारी धुली हुई पड़ी हैं, बस इनको समेटना है और नेक्स्ट जो पकाना है ना उसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे अब हो रहा था वैसे भी असर की नमाज का टाइम, तो बस ये नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान पाक वगैरह पढ़ूँगी, तो इतनी देर में 5 बज जाएंगे। फिर 5 बजे आती है ना गैस, फिर मैं दोबारा से कुकिंग की तरफ भी आ जाती हूँ और मगरिब की नमाज़ का भी टाइम होता है। बस इस टाइम आके ना लाइफ बहुत बिजी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कब जो है वो 9-10 बज जाते हैं। बस यहाँ कुकिंग भी साथ साथ हो रही थी और कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर लिए हुए थे। अब इनको रखना था इनकी जगह पे, और यहाँ मैंने रख लिए हैं। और अभी देखिए अभी मैंने रखे भी नहीं है। और ये छोटा सा जो मेरा बच्चा है ना, शैतान बच्चा मेरा, तो वैसे कहते हैं बच्चों को शैतान नहीं कहना चाहिए, बस शरारती बच्चा मेरा जो है ना ये आ गया। और अब इसकी कोशिश, इसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से जो है वो शुरुआत करूँ और जो मम्मा ने इतना मैनेज करके कपड़ों को रखा हुआ है ना इनको ख़राब करूँ। तो ये बस उसको नज़र आया यहाँ पे कलर और मेरे कार्टून नज़र आया था, तो बस इसकी कोशिश थी ये निकालूँ और मैं सारा रूम जो है ना उसको बिखेर दूँ। खैर अब वो तो उसको तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ, जितना मर्जी मना कर लूँगी उसने वही करना है जो उसके माइंड में है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दोबारा से किचन में कुकिंग करने के लिए, और आज ना गैस बिल्कुल ही नहीं थी कि यकीन करें इतना मुश्किल हो रहा था ना मुझे आज खाना बनाना। बस कभी सिलेंडर लगा रही थी, कभी गैस पे जो है वो स्टोव पे रख रही थी, बस कुछ इसी तरह ही जो है ना वो काम हो रहा था। तो फाइनली जो है आज मेरी सब्ज़ी बन गई, आज की जो खाना था वो बना। और होप्स करती हूँ कि आप लोगों को जो आज का व्लॉग है ना वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो ना तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा है ना उसके बारे में आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। चलें जी, अब आप लोगों से मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।